हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का लेक्चर थर्ड अटेंड करने वाले हैं। आज हम जो है टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमन हार्ट। गाइस, आपको मेरे स्लाइड पे एक फ़ोटो दिख रही होगी जो कि हार्ट की है। और किस हार्ट की है? वो और किसी के नहीं, हमारे ह्यूमन के हार्ट की फ़ोटो है। हमने क्लास 10 तक तो इतना पढ़ा ही होगा गाइस कि हमारे ह्यूमन हार्ट में वॉल्व्स पाई जाती हैं, चैम्बर्स होते हैं। तो चलिए आज हम इसी चैम्बर्स और वॉल्व्स के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। हार्ट जो है वो उसकी ओरिजिन क्या है हमारे बॉडी में? उसकी जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। हमारा हार्ट जो है फाइबर्स का और मसल्स का मिलके बना हुआ एक ऑर्गन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी में। इसके अलावा हमारी बॉडी को चलाना नामुमकिन है। हमारी जो हार्ट है उसमें लेयर्स पाई जाती हैं जो कि 3 होती हैं। पहली जो लेयर होती है आउटर होती है, दैट इज द पेरिकार्डियम। मिडिल लेयर जो होती है वो होती है मायोकार्डियम एंड जो इनर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड द इंडोकार्डियम। हमारा जो हार्ट है वो स्लाइटली लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, मतलब घुमा हुआ होता है। हमारी जो थोरैसिक कैविटी होती है जहाँ पे 2 लंग्स पाई जाती हैं उनके बीच में ये सिचुएटेड होता है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं जिसमें कि 2 एट्रिया होता है, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ये एट्रिया और वेंट्रिकल उन चैम्बर्स के नाम है गाइस। हमारा जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स होते हैं ये चैम्बर्स जो होते हैं एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं और जिससे ये सेपरेटेड होते हैं उनका नाम है कोरोनरी सल्कस। गाइस, अब हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। डबल सर्कुलेशन जो है हमारे ह्यूमन बीइंग के हार्ट में होता है। ये जो है पल्मोनरी प्लस सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से मिलके बना है। अब ये पल्मोनरी क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन वो है जो हमारा ब्लड है वो जब हमारा हार्ट से ब्लड जो है मूव करके लंग्स में जाता है प्यूरिफाई होने के लिए और वहाँ से प्यूरिफाई होकर के अगेन हमारे हार्ट में आता है, उसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है? सिस्टमिक वो है जब हमारा ब्लड जो है हार्ट से प्यूरिफाई होकर के हमारे पूरे बॉडी में जाता है तो उसे हम सिस्टमिक कहते हैं। सिस्टमिक भी 3 टाइप के होते हैं, कोरोनरी, रीनल एंड हिपैटिक पोर्टल। इन नाम की मीनिंग आप जानते होंगे। कोरोनरी जो होता है जब हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू जब जाती हैं, ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होती है, उन्हें हम कोरोनरी कहते हैं। रीनल वो होता है जो किडनी में जब हमारा ब्लड प्यूरिफाई होकर के बॉडी में हमारे जब सर्कुलेट होता है उसे रीनल कहते हैं। हिपैटिक का मतलब होता है लंग्स से जब हमारे बॉडी में जाता है दैट इज कॉल्ड लंग्स से नहीं, लीवर से, दैट इज कॉल्ड द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब हम डबल सर्कुलेशन का जो हमने जैसे कि पढ़ा कि हमारे बॉडी में जो ह्यूमन का हार्ट है उसमें डबल सर्कुलेशन होता है और ये डबल सर्कुलेशन का मेन जो एडवांटेज है हमारे बॉडी में वो ये है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेपरेट होते हैं, वो एक में मिक्स नहीं होते हैं। हमारा हार्ट पूरी एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करता रहता है हर 72 मिनट में, पर मिनट में वो एक कंप्लीट साइकिल करता रहता है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, वही जो हमारे बॉडी में बॉडी में हार्ट जो सर्कुलेट करता है ब्लड को, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान ले गाइस कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग का हार्ट होता है वो ब्लड सर्वैस्कुलर सिस्टम होता है, क्लोज टाइप होता है। क्लोज्ड वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो ओपनली नहीं फ्लो करती हैं, वो किसी न किसी ट्यूब में फ्लो करती हैं जिसको हम आर्टरिया कहते हैं, वेन्स कहते हैं। इनमें वो ब्लड का फ्लो होता है। हमारे ह्यूमन के बॉडी में 2 तरह के सिस्टम भी होते हैं, जैसे कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है वो 3 चीज़ों से मिलके बना है जिसको हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। दैट इज़ द हार्ट जो मेन ऑर्गन है, फिर ब्लड जो कि उसमें कॉम्पोनेंट ही ब्लड होते हैं, और वेसल्स जैसे कि हमारे वेन्स हो गए या आर्टरिया हो गई। लिम्फेटिक सिस्टम वो है जिसमें कि लिम्फ नोड्स होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज गाइज वो होती हैं जो कि जंक्शन होता है हमारे
वेन्स का या फिर आर्टरीज का जहाँ पे जाके वो मिलती हैं उसके जंक्शन को हम कैपिलरीज कहते हैं। लिम्फेटिक नोड्स होती हैं एंड लिम्फेटिक डक्ट्स होती हैं, इनको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। गाइस ये सामने जो है ये हमारे ब्लड का किस तरीके से फ्लो होता है, पूरे बॉडी में कैसे प्यूरिफिकेशन होता है, उसी का ये चार्ट है, छोटा सा डायग्राम है। इसको मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले नीचे से आप देखना शुरू करिएगा गाइस। बॉडी पार्ट्स वो मैंने चैम्बर्स के थ्रू ऐसे ही समझाने की कोशिश की है। गाइस हमारे बॉडी में जब हार्ट जो होता है, जो हार्ट में उसमें हमारे आर्टरिया और वेन्स पाई जाती हैं। जैसे सबसे जो लार्जेस्ट वेन होती है वो हमारे हार्ट में पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द वेना कावा। वो सुपीरियर भी होती है और इन्फीरियर भी होती है, मतलब उसमें जो अपर पार्ट होता है उसको सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, जो लोअर पार्ट का जो हमारा वेन होता है सॉरी उसको हम इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं। सुपीरियर वेना कावा जो है वो हमारे अपर बॉडी के सारे ब्लड को कलेक्ट करके हमारे हार्ट में डालता है, और लोअर बॉडी के ब्लड को कलेक्ट करके हमारे हार्ट में डालता है। उसके बाद से क्या होता है गाइस, जब हमारे हार्ट के जो राइट एट्रिया का जो चेम्बर है उसमें जब ब्लड आता है तो फिर वो ब्लड नीचे के जो सेकेंड हमारा चेम्बर है राइट वेंट्रिकल उसमें ब्लड जाता है। और गाइज ये अभी हमारे बॉडी में डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड अभी आ रहा है। उसके बाद क्या होता है, ये डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड जो कि गंदा ब्लड है उसको प्यूरिफिकेशन होने के लिए कुछ तो कहीं तो जाना होगा, तो फिर वो उस राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारे होते हुए वो पल्मोनरी आर्टरी होती है जो कि उस ब्लड को कैरी करके लंग्स में ले जाती है। लंग्स में वहाँ प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का। फिर लंग्स से जो है हमारी पल्मोनरी वेन्स निकलती हैं, उनके थ्रू जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रिया में आता है। लेफ्ट एट्रिया से फिर वो नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वहाँ से एओर्टा होती है जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है, उसके थ्रू हमारे पूरे होल बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। तो इन्हीं प्रोसेस को मिला करके हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि हमारा हार्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, हमारा लंग्स भी इन्वॉल्व है। हार्ट ब्लड को भेजता है लंग्स के पास, लंग्स प्यूरिफाई करता है, फिर अगेन हार्ट में भेजता है, फिर हार्ट जो है वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो वो ये था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, किस किस तरीके से हमारा चलता है सर्कुलेशन बॉडी में। अब हम पढ़ते हैं कि कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, कैसे कैसे हमारा हार्ट कंडक्ट करता है, किस तरीके से हार्ट बीट उसमें होती है, किस तरीके से ब्लड पंप आउट होता है, ये चीज़ देखते हैं हम। क्या होता है गाइस कि हमारे हार्ट में ऐसे नोड होता है जिसको साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, या फिर उसको हम पेस मेकर भी कहते हैं हार्ट का। वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इनिशिएट करता है। जब वहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इनिशिएट होती है तो फिर वो हमारे हार्ट में उसके नीचे स्लाइटली लोअर देन एक इंटरनोडल एट्रियल पाथवे होता है, वहाँ जाती है। वो सिग्नल वहाँ से फिर एवी नोड में जाता है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में जाता है, बंडल ऑफ हिस से परकिंजी फाइबर्स में जाता है, एंड देन हमारे होल हार्ट मसल्स में जाता है। अब वो मसल्स फिर वाइब्रेट करना शुरू करती हैं, जिसके पंप करना शुरू करती हैं, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। इस कंडक्शन की वजह से हमारे हार्ट जो है वो पंप आउट करती है ब्लड को बाहर, फिर अगेन ब्लड अंदर आता है, फिर पंप आउट करती है। ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। इस तरीके से हमारा हार्ट जो है कंडक्ट करता रहता है। ऐसे नोड जो हमारा होता है जिसको हम साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ डीपोलराइजेशन कराता है, मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कराता है। जितनी बार उसमें इम्पल्स जनरेट होंगी उतनी बार हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा पर मिनट, हर मिनट में ऐसा होता है। जो हमारा ऐसे नोड से सिग्नल है, जैसे कि मैंने बताया कि एवी नोड में जाता है, एवी से बंडल ऑफ हिस में जाता है, फिर उसके बाद डाउन द बंडल ऑफ ब्रांचेस जाता है, एंड देन थ्रू परकिंजी फाइबर्स हमारे होल हार्ट के मसल्स में जनरेट हो जाता है।
वेंट्रिकल्स जो होते हैं हमारे हार्ट में, वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो ब्लड को पंप आउट करते हैं। कहाँ? वेंट्रिकल्स, जैसे कि लार्जर पार्ट होता है, एट्रिया ऊपर दोनों होते हैं, नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं। तो वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड को पंप आउट करते हैं। जब वो पंप आउट करते हैं तो ब्लड उससे हमारे हार्ट से बाहर निकलता है। जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो एक हार्ट बीट जब उसकी कंप्लीट होती है तो उसको हम कहते हैं कि वन कंप्लीट हार्ट बीट हुई है। देन बिगनिंग, वो जैसे ही एक हार्ट बीट कंप्लीट होगी नेक्स्ट हार्ट बीट तुरंत शुरू हो जाती है। कभी भी आपने सुना है कि एक हार्ट बीट हुई उसके कुछ सेकंड बाद दूसरी हार्ट बीट शुरू होती है? आपने सुना होगा लब डब, ये साउंड्स होते हैं हार्ट के। इसमें हमारे साउंड्स तो 3 होते हैं लेकिन एक साउंड हमें सुनाई नहीं देती है, दैट इज कॉल्ड मरमर होती है। एक होता है लब, देन डब, लब डब, और बीच में एक साउंड होती है दैट इज कॉल्ड मरमर। वो साउंड हमारी वो इतनी डीप, इतनी फास्ट होती है कि वो हमें इस तरीके से नॉर्मली हम उसे नहीं सुन सकते हैं। विदाउट स्टेथोस्कोप तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकते हैं। हमारा जो हार्ट है उसमें जब साइकिल चलती रहती है तो हमारा हार्ट या तो रिलैक्स में होता है या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है उसमें 2 पीरियड्स होती हैं। एक जब तब होती है जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, जब वो रिलीव करता है ब्लड को, जब रिलैक्स हो तो रिलीव करता है, उसको हम रीफिल करता है। जब हमारे हार्ट में जब हमारे ब्लड रीफिल हो जाती है तो वो उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन वाला फेज है हार्ट का, जिसको डायस्टोल कहते हैं। फिर डायस्टोल फॉलोड होता है। डायस्टोल के बाद डायरेक्ट हमारे बॉडी में हार्ट में फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको कि हम सिस्टोल कहते हैं, जब ब्लड बाहर निकल जाता है, जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये पीरियड चलती रहती है। इसी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस को ही हम कह देते हैं कि ये हार्ट बीट है। डायस्टोल होता है, देन सिस्टोल होता है, फिर डायस्टोल होता है, देन सिस्टोल। मतलब हार्ट रिलैक्स करती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब हम वही जो मैंने आपको बताया कि हार्ट बीट क्या है, इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हमारी जो हार्ट बीट की पीरियड है ये चलती रहती है, और यही रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को हम हार्ट बीट कहते हैं। एक हेल्दी ह्यूमन बींग में 72 टाइम्स पर मिनट हमारा ब्लड जो है 5 लीटर ब्लड जो है 5 लीटर हमारा हार्ट जो है वो 72 टाइम्स पर मिनट सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में। आप जानते होंगे कि ह्यूमन बॉडी में मेल या फीमेल हो अप्रॉक्स 5 लीटर हेल्दी ह्यूमन बॉडी में हमारे ब्लड पाया जाता है। तो अब सोचिए गाइस कि वो पर मिनट हमारा हार्ट 5 लीटर जो है ब्लड को वो पूरा सर्कुलेट कर रहा है, कितना बड़ा काम कर रहा है हमारे बॉडी में। इसीलिए हम कहते हैं कि हार्ट हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है। और भी है, ब्रेन हो गया, ब्रेन के बिना तो ह्यूमन बॉडी की पूरी बॉडी ही बिल्कुल बेकार है, लेकिन हार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ब्रेन काम नहीं भी करता है तो आपने देखा होगा कुछ पेशेंट होते हैं वो कोमा में चले जाते हैं, तो उनका हार्ट तो लेकिन काम करता रहता है ना, तभी तो बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, तभी तो वो इंसान जिंदा है, भले ही दिमाग काम नहीं कर रहा, अनकॉन्शियस हो। तो गाइज ये हमारी थी हार्ट बीट। अब जैसे नीचे एक और पॉइंट है कि रेट जो है हार्ट बीट का वो 2 मैकेनिज्म से जो है वो रेगुलेट होता है, दैट इज न्यूरल या हार्मोनल। अब गाइस हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स, मतलब डिजीजेस कौन सी हो जाती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। पहला है हाइपरटेंशन। हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा, टेंशन मतलब इंसान अगर टेंशन लेने लगा दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन की वजह से हमारा क्या होता है कि ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। किसे हम कहते हैं कि ब्लड का प्रेशर बढ़ गया? वो ये होता है गाइस कि जब हम टेंशन लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो बीपी जो है, ब्लड प्रेशर है, वो नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है। फ्लो जो है ब्लड का बहुत ही फास्ट होने लगता है, और जब फास्टिंग ब्लड का फ्लो होगा हमारे हार्ट से तो क्या होगा कि हमारी वेसल्स पे दबाव बनेगा, जब प्रेशर बनेगा उसी प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो उसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन हो सकती है। ये पहली डिजीज हो गई, डिसऑर्डर हो गया हमारा, सॉरी। हाइपोटेंशन किसे कहते हैं? बीपी लो हो जाना, जब ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो हम उसे हाइपोटेंशन कह देंगे। तीसरा है कोरोनरी हार्ट डिजीज। कोरोनरी हार्ट डिजीज में क्या होता है गाइस? कैल्शियम का या फैट्स का या कोलेस्ट्रॉल का हमारे आर्टरी में, वेन्स में, ल्यूमन्स में, कैपिलरीज में, इन सभी के ल्यूमन में उनके बीच में डिपोजिशन होने लगता है, इकट्ठे होने लगते हैं कोलेस्ट्रॉल या फैट्स या कैल्शियम के डिपोजिशन होने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है हमारे हार्ट का। अगर ब्लॉकेज हो जाएगा, जब नैरो होने लगेंगी हमारी
ब्लड वेसल्स, तो फिर क्या होगा, अच्छे से ब्लड का सप्लाई नहीं होगा पूरे बॉडी में, जिसकी वजह से हमारे हार्ट तक पूरा अच्छे से ब्लड पहुंच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से इस्चीमिया प्रोड्यूस होगी। मतलब इस्चीमिया मतलब कि लो ऑक्सीजन लेवल हो जाएगा बॉडी में एंड देन डेथ हो जाएगी। तो ये हमारा था कोरोनरी हार्ट डिजीज। एक वर्ड होगा एथेरोस्क्लेरोसिस। ये है कि एथेरोस्क्लेरोसिस उसे कहते हैं जब स्टिफनेस हो जाती है हमारे आर्टरीज में। आर्टरीज एक तरह की आर्टरीज और वेन्स हमारी वेसल्स होती हैं ब्लड बॉडी में, जो कि उसमें जब अगर स्टिफनेस मतलब कड़वा बिल्कुल कड़ी हो जाती हैं, वो जब उनमें डिपोजिशन हो जाता है, एकदम भर जाती हैं, उसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। चौथा है हार्ट अटैक। नॉर्मल आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक आ गया। अटैक क्यों आया? क्योंकि बॉडी में जब ये वही होता है ना कि या तो ऑक्सीजन की लेवल या तो ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है, तो जिसकी वजह से वही कंडीशन हमारी डेवलप होती है एंड अटैक हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। सॉरी गाइस। अगला पॉइंट है वेलोसिटी ब्लड फ्लो का स्लो होता है कैपिलरीज में। प्रेशर जो है ब्लड का कम होता है वेना केवा में। वेना केवा क्या थी गाइज? मैंने आपको बताया कि वेना केवा लार्जेस्ट वेन होती है जो हमारे हार्ट में पाई जाती है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? दैट इज कॉल्ड द एओर्टा। तो उनमें प्रेशर कम होगा, वो कम होगा क्योंकि उनमें एरिया ज़्यादा है ना, जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होगा। इतना तो आपको अंदाज़ा होगा, कोई पाइप जो पानी वाली पाइप होती है, अगर जब हम उसको प्रेस करते हैं, उसके एरिया को दबाते हैं, तो फिर कितनी तेज़ी से उसमें से फ्लो होता है वाटर का। प्रेशर जब उसमें बढ़ने लगता है, फिर अगर वही हम उसको पूरा खोल देते हैं, नॉर्मली उसको हम वाटर फ्लो करने देते हैं, तो प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो वही चीज़ है कि हमारे बॉडी में भी जो वेसल्स हैं उनमें प्रेशर वेना कवा में कम होता है क्योंकि उसका साइज़ ज़्यादा होता है, बड़ी होती है, इसलिए उसमें प्रेशर कम होता है। नॉर्मल बीपी का जो रेंज है वो आप देख लीजिए 120/80 mmHg होता है। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है हमारे बीपी को मेज़र करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड स्फैग्मोमैनोमीटर, जिसकी वजह से हम बीपी को मेज़र करते हैं। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।